नमस्कार, मैं अभय कुमार इतिहास विभाग डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान। आज हम लोग इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई थी 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में, उसका क्या प्रभाव पड़ा इंग्लैंड के न केवल आर्थिक जीवन पर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाते हैं कि कृषि क्रांति के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन आया तथा कृषि की उत्पादकता बढ़ गई। अब खेतों को बदल-बदल करके फसल बोने की प्रथा नहीं रही, बल्कि प्रत्येक खेत पर प्रत्येक वर्ष लगातार फसल बोई जा सकती थी। केवल फसलों को बदला जाता था, यानी गेहूँ के बाद शलजम और शलजम के बाद फिर दूसरे फसल, लौंग और फिर जाकर के गेहूँ बोया जा सकता था। इससे अब खेती के लिए ज़मीन प्रति वर्ष अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी। इसके अलावा नवीन तकनीकों का भी प्रयोग किया गया। पशुपालन जो कृषि का सहायक था, उसमें उन्नत नस्लें लाई गई। उनके नए नस्लों को लाने से न केवल पशुओं के मांस में वृद्धि हुई बल्कि ऊन में भी व्यापक वृद्धि हुई और इन सब कारणों से कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। इसके अलावा जो किसानों के खेत टुकड़े-टुकड़े में बिखरे हुए थे, उन्हें एक जगह ला करके यानी चकबंदी करके खेतों को एक जगह लाया गया, जिससे कि अब उन खेतों की देखभाल और उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उठाया जा सकता था आसानी से। यानी अब खेतों को बाड़ेबंदी किया जा सकता था, जिससे कि खेती करने में अब सहूलियत होने लगी तथा नवीन तकनीकों को अपनाने में किसानों को सहूलियत होने लगी। इन सब कारणों से जो दूसरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड में ज़मीन की माँग बढ़ गई। इसके कई कारण थे। एक तो वह वर्ग था जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए यानी खेती की में उत्पादकता बढ़ने से, कृषि में उत्पादकता बढ़ने से अब खेती घाटे का सौदा न करके मुनाफ़े का सौदा हो गया था और बहुत सारे लोग अब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती की ओर उत्सुक हो रहे थे। वे खेती में नए-नए प्रयोगों को अपनाना चाहते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफ़ा हो सके। इसके अलावा एक वर्ग यह भी था जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना चाहता था और राजनीति में चुनाव में भाग लेने के लिए उसे खेती का एक निश्चित टुकड़ा होना चाहिए था और खेती से एक निश्चित आमदनी भी प्राप्त होना चाहिए था। यही कारण है कि बहुत से लोग जो शहर के लोग जिनके पास धन संपत्ति वाणिज्य व्यापार से आ गई थी, वे लोग भी राजनीति में दिलचस्पी रखने के चलते खेती के लिए ज़मीनें खरीदने को तत्पर हुए। और बहुत सारे जो छोटे-छोटे किसान थे, छोटे जो ज़मींदार थे, ये अब किसानों को जो उत्सुक थे, उन्हें ज़मीनें बेच कर के शहरों की ओर आ रहे हैं, जहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है और ये अब अपने पैसे औद्योगिक क्रांति में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के प्रक्रिया में, औद्योगिक क्रांति की जो प्रक्रिया है, उसमें अपना ये निवेश कर रहे हैं और मैन पावर के तौर पर भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के होने में भी कृषि क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मज़दूरों की संख्या बढ़ जाती है, उनके लिए खाद्यान्न की मात्रा अधिक चाहिए और कृषि क्रांति इन सबको देने में सफल रहता है। अतः औद्योगिक क्रांति के होने में भी कृषि क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति ने लेकिन निर्धनता की समस्या को बड़ा उग्र रूप दे दिया। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पुराने ढंग से खेती करने में बेकारी की समस्या पैदा नहीं होती थी, क्योंकि तब सभी लोग ज़मीन पर काम करने के लिए बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता रहती थी और मशीनों का प्रयोग कम होता था। लेकिन अब भारी संख्या में लोग बेरोजगार होने लगे। क्रांति से पूर्व निर्धन किसान गाँव को साझी और बंजर ज़मीन का उपयोग से भी लाभ उठा लेते थे। लेकिन अब ज़मीनों की बढ़ती हुई माँग ने जो सामूहिक ज़मीनें थी या जो बंजर ज़मीन की थी, उसके चारों ओर भी बाड़े लगवा दी। परिणाम हुआ कि कम से कम ज़मीन वाले निर्धन किसानों की दशा और भी शोचनीय हो गई। आर्थर यंग स्वयं भी यह मानता था कि 20 में से 19 इनक्लोजर एक्ट गरीबों के लिए हानिकारक सिद्ध होते थे। छोटे-छोटे ज़मींदारों को भी कृषि क्रांति ने हानि पहुँचाई। पहले तो जब ज़मीन बढ़ती थी तो उन्हें सबसे खराब ज़मीन मिलती थी। दूसरे उनके पास अपने खेत के चारों ओर बाड़े लगवाने के लिए धन न होता था और तीसरे उनसे वह साझी ज़मीन भी छीन जाती जिस पर पहले उनके पशुओं के लिए चारा पैदा होता था। और यही कारण है कि ये छोटे-छोटे किसान और ज़मींदार थे अपनी ज़मीनों को बेच कर के शहरों की ओर जा रहे थे। कृषि क्रांति का जो अगला प्रभाव निकला
वह था कि कृषि में भी कारखानों के समान अब पूंजी लगाई जाने लगी। यानी अब लेबर इंटेंसिव के बदला कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। यानी अब श्रम से अधिक पूंजी का महत्व बन गया, तकनीक का महत्व बन गया। जिसके पास पूंजी होगी वही कृषि क्रांति को अपना पाएगा और तब जाकर के कृषि से अधिक वो उत्पादकता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए और उन्नत अ, पशुओं की नस्ल को प्राप्त करने के लिए काफ़ी अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और जो ज़मीनें थी अब उनकी माँग बढ़ जाने से उनकी जो प्राइस थी वो भी अब बढ़ रही थी और यही कारण है कि जो बड़े-बड़े किसान थे वही इसमें अब टिक पा रहे थे और छोटे किसानों को, छोटे ज़मींदारों को ज़मीन बेच करके शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा था। यानी वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने से और कृषि क्रांति को अपनाने से जो छोटे किसान थे वे लोगों को संकट हो गया और कैपिटल यानी पूंजी का महत्व काफ़ी बढ़ गया। एक इतिहासकार हैं हॉल और एल्बियन, उन्होंने कृषि संबंधी क्रांति के बारे में लिखा है कि कृषि संबंधी क्रांति इस प्रकार की थी कि गांव में रहने वाले प्रसन्न लोगों की संख्या बहुत कम हो गई, परंतु उतने थोड़ी संख्या के लोगों ने भी टूल, टाउन्सलैंड और बेकवेल आदि द्वारा बताए ढंग पर चलते हुए गांवों की धरती को इतना अधिक उपजाऊ बना दिया, जितना वह पहले कभी भी नहीं बना पाए थे। शिल्प उद्योग में लगी हुई बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब रोटी और मांस तैयार किए जा सकते थे। यानी 1761 ईस्वी और 1801 ईस्वी के अंदर-अंदर लगभग 2000 कानून ऐसे पास हुए, जिनसे इंग्लैंड के क्षेत्रफल के लगभग 10वें भाग पर असर पड़ा और अगले 40 वर्षों में इससे भी अधिक भूमि इन एक्टों से प्रभावित हुई। यानी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म संबंधी भी बहुत सारे कानून लाए गए, जिनमें इन्क्लोजर कानूनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके बिना इंग्लैंड कृषि संबंधी नई खोजों से लाभ नहीं उठा सकता था और जिसके चलते इंग्लैंड अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी पेट भरने के लायक उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि कृषि क्रांति की प्रभाव को हम इस अर्थ में भी देखते हैं कि नेपोलियन को हराने के में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जो इंग्लैंड की जो आर्थिक समृद्धि बढ़ी, जो औद्योगिक क्रांति को पैदा होने में इंग्लैंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो जिसने कि नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम से जमकर मुकाबला किया और नेपोलियन को हराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अतः इस प्रकार से हम पाते हैं कि इंग्लैंड की कृषि क्रांति का न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रहा, बल्कि उसने इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि कृषि उत्पादन में जो परिवर्तन हुए, यानी कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुए, उसे हम इंग्लैंड में कृषि क्रांति की भी संज्ञा देते हैं। धन्यवाद।